Welcome back everyone. Myself Arjun Kumar Roy and I am your Hindi third language teacher. So let's start the class. Today we are going to discuss the next part. So let's start. पार्ट 4 क्लास 8A चतुर तेनाली। तो आज हम लोग इसका जो है क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट जो है जो बच गया था वो आज हम लोग सेकंड पार्ट के वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो है हम लोग ने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में भी आया होगा। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर को करते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है पाठ के अनुसार सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो नंबर क जो प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय के कान कौन भरने लगा। तो हम सभी को पता है कि जो दरबारी जो लोग थे जो कि तेनालीराम से जलते थे वही लोग जो है उनके कान को भरने लगे थे। तो इसका जो है ओ आंसर होगा जाके दरबारी। ठीक है, नंबर ख जो है परीक्षा लेने के लिए राजा सभी दरबारियों को देते हैं। तो सभी दरबारियों को क्या देते हैं, तो सिक्के देते हैं। ठीक है, ब नंबर इसका आंसर है, ब मतलब बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर गो, सिक्कों पर तस्वीर छपी हुई थी। तो राजा की, शेर की, तेनालीराम की। तो बेटा राजा की जो है उसमें तस्वीर छपी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लोगों ने जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर है तेनालीराम। तो जो है राजा कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री तेनालीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने किसकी परीक्षा लेने की घोषणा की। तो राजा ने दरबारियों की परीक्षा लेने की घोषणा की क्योंकि उस दरबारियों में तेनालीराम भी थे जिनके लिए जो है ये परीक्षा लेना आवश्यक बन गया था। और सारे दरबारियों जो है अपने आप को तेनालीराम से ज़्यादा बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए आगे आए थे। तो इसका आंसर क्या था, दरबारियों के। क्लियर। तेनालीराम ने सिक्कों का क्या किया। तो सिक्कों का से सामान खरीदा। तो तेनालीराम ने सिक्कों से क्या किया था, सामान खरीदा था। ठीक है, कैसे खरीदा था आप सभी को ही पता है, हम लोग आगे भी प्रश्न में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरिए। तो देखिए तेनालीराम राजा, देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, राजा कृष्णदेव राय के सबसे बुद्धिमान मंत्री थे। तो यहाँ पे अग्रेसन था ऑप्शन में और कृष्णदेव राय था। तो हमारा जो आंसर होगा कृष्णदेव राय होगा। ठीक है, नंबर ख है, सभी मंत्री खुशी खुशी बाजार गए। तो बाजार गए, गाँव गए, तो कहाँ गए जाएंगे, बाजार जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा ने जानना चाहा कि कौन सबसे बुद्धिमान है, शरीफ और बुद्धिमान। तो यहाँ भी बुद्धिमान की बात हो रही थी। ठीक है, राजा द्वारा दिए गए हर सिक्के पर उनकी तस्वीर थी, मोहर तो नहीं थी, उनकी तस्वीर थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, इन प्रश्नों के उत्तर लिखे। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री क्यों है। क्योंकि वह सभी मंत्रियों में सबसे अधिक बुद्धिमान थे, इसीलिए जो है राजा को ज़्यादा प्रिय थे। तो इसका ही आंसर हुआ। सारे दरबारी तेनालीराम से क्यों जलते थे। तो सारे दरबारी तेनालीराम से जलते थे क्योंकि वह सबसे अधिक बुद्धिमान थे और राजा के प्रिय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने सभी दरबारियों की परीक्षा लेने के लिए क्या किया। तो सभी को सिक्के दिए और बोले कि जाइए अपने ऊपर खर्च कीजिए और ध्यान रहे खर्च करने से पहले एक बार मेरा चेहरा ज़रूर देखना होगा। तो ये शर्त था और उनको जो है उनको परीक्षा लेने के लिए भेज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, दरबारियों ने सिक्कों का क्या किया। तो दरबारियों ने सिक्कों से कुछ नहीं ले पाए क्योंकि वह जब भी खरीदारी करने जाते उन्हें राजा के बात याद आती थी कि कुछ खरीदने से पहले उनके चेहरे को देखना होगा। यह जब संभव न था क्योंकि वो लोग बाज़ार में थे। भाई बाज़ार में तो फिर राजा को कैसे देखने आएंगे। तो यही बात सोचकर जो है कोई भी कुछ नहीं खरीद पाया था। नेक्स्ट, तेनालीराम ने अपने सारे सिक्के का उपयोग किस प्रकार किया। तो तेनालीराम ने सारे सिक्कों का जमकर खरीदारी किया क्योंकि हर सिक्के पर राजा की तस्वीर थी। खरीदारी करने से पहले वह एक बार सिक्कों में राजा की तस्वीर को देखते और फिर खरीदारी करते। तो ये इस तरीके से जो है तेनालीराम ने यहाँ भी अपनी जो है बुद्धि को जो है स्पष्ट करते हैं और जो है प्रमाणित करते हैं कि हाँ भाई वो बाकी दरबारियों से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है भाषा की समझ यानी लैंग्वेज एंड वोकेबलरी मतलब जो ग्रामर का पोर्शन है अभी हम लोग करेंगे। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर अलग कीजिए। जैसे कि हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पहले ही पढ़ लिया है कि संज्ञा किसी नाम को दर्शाता है, किसी
जो है व्यक्ति या वस्तु के नाम को दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो हम लोग वाक्य है हमारे पास यानी सेंटेंस है, सेंटेंस में से हमें जो है संज्ञा को हटाना है। उन्हें सोने के सिक्के दिए गए। तो यहाँ पे देखिए सोना जो है एक द्रव्यवाचक जो है संज्ञा है, ठीक है, और सिक्का भी वही है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो हमारा नाउन हुआ यानी संज्ञा हुआ। वह नए कपड़े और जूते पहन कर आए। तो यहाँ पे कपड़े और जूते जो है आपका क्या हुआ, नाउन हुआ यानी संज्ञा हुआ। सभी मंत्री तेनालीराम से चढ़ते थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, मंत्री और तेनालीराम, ठीक है जी। बाजार जाकर उन्होंने खरीदारी की। बाजार, खरीदारी, ये दोनों ही जो है आपका नाउन हुआ, ठीक है। राजा ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया। राजा, गले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो दिन का रात, नया का पुराना, खरीदना का बेचना, अच्छा का बुरा, प्रसन्न का अप्रसन्न। तो एज जो है हम लोगों ने जो है पूरी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। सभी को इस सारे प्रश्न को जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे तरीके से जो है सबमिट करेंगे। सो बाय एवरीवन, टेक केयर।